हेलो दोस्तों, चलिए चलते हैं महाकुंभ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ महाकुंभ में जाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और साथ ही मेरी जर्नी कैसी रही, कितना मुझे रश मिला, ये सब मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने शुरुआत की हमारे ही शहर के गणेश मंदिर से। खड़े गणेश जी का मंदिर हमारे यहाँ पर काफ़ी फेमस है। सबसे पहले जर्नी स्टार्ट करते वक्त कहीं पर भी जब आप तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो सुना है कि गणेश जी को मत्था ज़रूर टेकना चाहिए। तो मैंने गणेश जी से विनती की कि मेरी महाकुंभ जाने की जो ये यात्रा है वो सफल हो और मुझे इसका पूरा पूरा फल मिले और साथ ही मुझे राम मंदिर भी देखने को मिले अयोध्या में जो है। लेकिन उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रहस्य है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गणेश जी के होके आने के बाद मैंने सफ़र स्टार्ट किया। मैं बैठ गई अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बस में और प्रयाग पहुँचे ही थे कि इतना लंबा जाम लगा। हम लोग सुबह 9 बजे प्रयाग पहुँच चुके थे, लेकिन कुंभ की पार्किंग जो मेन पार्किंग है जहाँ हमें हमारी बस को पार्क करना था, वहाँ तक जाने में हमें टाइम लग गया 4 बज के शाम के 4 बजे हम लोग बस से उतरे और फिर हमने वहाँ की लोकल बस जो इलेक्ट्रिक बस है जो कि कुंभ तक छोड़ देती है, ऑल्दो उसने कुंभ तक नहीं छोड़ा, काफ़ी दूर हमें उतार दिया जिसकी वजह से हमें बहुत पैदल चलना पड़ा। तो अब नियर बाय बस स्टॉप वहाँ पर है, वहाँ से बस ली हमने और आप भी वहाँ से बस लेकर के रवाना हो सकते हैं। हमें काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना था तो हमने उठाया हमारा जय श्री राम का झंडा और नारे लगाते हुए हम चल पड़े। हमने बस पकड़ी, ये आपको जो दिख रही है ऑरेंज कलर की, ऐसी आपको बस मिलेगी। बहुत मुश्किल से बस हमें मिली, बहुत भीड़ थी, बट हाँ हमने काफ़ी एंजॉय किया क्योंकि हम काफ़ी सारे लोग थे। अच्छी वीडियोस भी बनाई और देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा रश है। एक तरफ ट्रैफिक है और दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। तो इनिशियली तो हमें बहुत जोश रहा, लेकिन कंटिन्यू चलने के बाद हम पहुँचे इस ब्रिज पे जो कि संगम तक हमें पहुँचाने वाला है। इस ब्रिज पर बहुत जाम था और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद सबसे पहले आता है नागवासुकी मंदिर। कहा जाता है इस मंदिर को ज़रूर देखना चाहिए अगर आप कुंभ स्नान कर रहे हैं तो फाइनली टेंट और कुंभ का जो मेला है वो स्टार्ट हो चुका था। वहाँ पर हमने कुछ साधु महात्माओं के दर्शन भी किए। काफ़ी सारे टेंट वहाँ पर हैं, आप वहाँ पर चाहें तो स्टे भी कर सकते हैं। तो नाइट बहुत हो चुकी थी, लगभग बज गए थे 8:30। ढूंढते हम पहुँचे एग्जैक्ट संगम पर। तो रात का टाइम था, तो रात के टाइम पे बोट्स बंद हो जाती है तो हमें किनारे पर ही स्नान करना पड़ा। बोट से हम मेन संगम पर नहीं जा पाए। हाँ, हमने संगम घाट पर स्नान किया। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। गंगा और यमुना संगम में डायरेक्टली हमें स्नान के लिए नहीं कूदना चाहिए। पहले माँ गंगा और सरस्वती यमुना जी से परमिशन लेनी चाहिए कि माँ गंगा, मैं अपने मन को शांत करने के लिए इस जल में डुबकी लगाने के लिए आ रही हूँ। फिर उसके बाद हमें गंगा में डुबकी लगाना चाहिए और एकदम पवित्र मन से हमें डुबकी लगानी चाहिए। मैंने डुबकी लगाई और पूजा भी की और माँ गंगा को मैंने साड़ी भी अर्पण करी। कहते हैं कुंभ में हमें कुंभ भी अर्पण करना चाहिए, जिसके अंदर हमें पीले चावल, हल्दी और एक सिक्का रखना चाहिए। और मैंने त्रिवेणी संगम का जल उसमें भरा और उसको मैंने संगम को अर्पण कर दिया। उसके साथ मैंने नारियल भी उस पर रखा। मैंने स्नान जिन कपड़ों में किया था उन्हीं कपड़ों से मैंने पूजा भी की। उसके बाद मैंने बिना टॉवल का यूज़ किए हुए ही कपड़े चेंज किए। हमें टॉवल का यूज़ नहीं करना चाहिए जब भी हम संगम स्नान करते हैं। उसके बाद हम फिर से चल पड़े मेला घूमने के लिए। तो रात काफ़ी हो चुकी थी, लगभग सारे मंदिर बंद हो चुके थे, लेकिन फिर भी रोडों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत। उसके बाद हम पहुँचे हमारी बस स्टॉप पर जहाँ पर बस पार्क थी। फिर वहाँ से हम निकल पड़े अयोध्या के लिए। तो अयोध्या जब हम जा रहे थे तो हमें बहुत ज़्यादा जाम वहाँ पर मिला। तो रास्ते में हमने क्या किया, जाम बहुत लंबा था, बज चुकी थी दिन की 4, तो हम निकल पड़े खेतों में घूमने के लिए। तो देखिए हम कहाँ गए और हमने खेतों में जाके क्या किया,
आप हेलो देखिए। गाइस, हम आज आए मूली के खेत में। ये यहाँ पे बहुत सारी मूलियाँ हमें दिख रही है। देखिए मेरे साथ साथ सभी व्लॉगर बन चुके हैं। चलिए छोड़िए। तो आंटी ने हमें फ्रेश ताज़ा ताज़ा मूली निकाल के दी, जिसको हमने राजस्थान के फेमस फूड दाल बाटी के साथ एंजॉय किया। ग्रीनरी और फ्रेश ऑर्गेनिक फूड का तो जवाब ही नहीं होता। मुझे तो बहुत पसंद है, और स्पेशली खेतों में से तोड़कर हाथों हाथ उसे खाना, वाव, बहुत अच्छा लगता है। तो हमने ये मूली तो तोड़ी ही, साथ ही में हमने मटर भी तोड़े। ये मैं यहाँ पर मटर की चोरी कर रही हूँ। अरे नहीं, परमिशन के साथ चोरी की है, मतलब मटर तोड़ी है। मटर बेसिकली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और अगर हरा हरा मीठा मीठा मटर मिल जाए तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मैं ही क्या, मेरी मम्मी, मासी सब ने मटर तोड़ी और खूब खाई। और वहाँ पर सरसों का, अरहर का, गोभी और धनिया, एकदम फ्रेश धनिया भी था। इवन बहुत सारी सब्जियां वहाँ पर थी। तो अब खेतों के बारे में, ग्रीनरी के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। तो ये सब मैंने किया जब तक हमारी बस जाम में फंसी हुई थी। उसके बाद इवनिंग हो चुकी थी, दाल बाटी बन चुकी थी, हम लोगों ने दाल बाटी खाई, हम फ्री हुए। रात के 10 बज चुके थे और 10 बजे हमने फिर से बस को स्टार्ट किया। थोड़ा सा जाम खुला था, सिर्फ थोड़ा सा, और आगे जाके देखा तो फिर से जाम लगा हुआ है। हमारी पूरी नाइट उस जाम में चली गई। हम तब तक भी अयोध्या नहीं पहुँचे थे। मतलब इतना जाम, 24 आवर्स से भी ज़्यादा। और अगर कंटिन्यूसली हम अयोध्या की तरफ चलते जाते तो सुनने में आ रहा था 10 से 12 घंटे का जाम है, और दर्शन करने में भी 10 से 12 घंटे में नंबर आता। हमें 2 दिन और लग जाते इस तरीके से हम चलते तो हमने डिसाइड किया ठीक है, क्यों ना वापस घर चला जाए। लेकिन रास्ते में ओरछा, जहाँ पर राजा राम सरकार का मंदिर है, हमने वो दर्शन करने का डिसाइड किया, और फाइनली हम वहाँ पहुँचे। वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी रश नहीं था, आप देख सकते हैं। और आप दर्शन भी कीजिए राजा राम सरकार के। कहा जाता है कि यहाँ पर राजा के रूप में राम जी को पूजा जाता है। तो रामलला के दर्शन तो पॉसिबल नहीं हो पाए, तो हमने राम सरकार के दर्शन कर लिए हैं। भगवान तो सभी जगह एक ही है, तो ये हमारा एक ही मंदिर था जिसके दर्शन हम कर पाए। तो मेरा सजेशन यही है, प्लीज़ आप 4 व्हीलर लेकर के जा रहे हैं तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि आप किस किस डेट को जा रहे हैं, और ज़्यादा रश तो नहीं है। क्योंकि जो भी श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं वो अयोध्या भी जा रहे हैं, इवन वो काशी भी जा रहे हैं। तो आप शाही स्नान की डेट को तो अवॉइड ही कीजिए। अगर आपका ट्रेन का रिजर्वेशन है तो आप आराम से जा सकते हैं। तो ये थी मेरी महाकुंभ की जर्नी, और आपके लिए कुछ सजेशन महाकुंभ में जाने से पहले। राधे राधे।